हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल चैतन एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं जब हम किसी कर्व की एक आर्क को एक्सेस के अबाउट रोटेट करते थे। तो जो सॉलिड जनरेट होता था उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना सीखा। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए इंटीग्रल कैलकुलस के इस पार्ट को हम कवर करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे हम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली यहां पर भी होना क्या है कि जो भी हमारा कर्व गिवन होगा वो कर्व किसी भी एक्सिस, सपोज एक्स एक्सिस के लिए बात करें तो जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के अबाउट किस पॉइंट तक हम बात करेंगे, सपोज ए से लेके बी तक। तो जो भी कर्व होगा उस कर्व के एक आर्क को यदि हम उस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें, रोटेट करें, तो जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड के सरफेस का एरिया हमको फाइंड आउट करना होगा, जो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस जनरेट होते हैं। अब यदि हम बात करें केस नंबर फर्स्ट की, सपोज हमारे पास जो दिया गया कर्व है, सपोज द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b तक हम रिवॉल्व करेंगे। x एक्सिस का हमने लिमिट निकाला है। एंड सपोज हम इस कर्व को रिवॉल्व करें अबाउट x एक्सिस, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि यदि दिया गया कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का हो, x एक्सिस का बाउंडेशन हमने देखा x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b तक हो, और सपोज हम उस कर्व को रिवॉल्व करें अबाउट द x एक्सिस, तो क्या सिचुएशन बनने वाली है। देखिए, सपोज हम बात करें, ये हमारे पास x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ। अब हम बात करें, हमारे पास कर्व सपोज ये इस प्रकार से कोई दिया गया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स बी द गिवन कर्व। अब इस कर्व को हम यदि देखें x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b पॉइंट तक, तो हम जानते हैं ये स्ट्रेट लाइंस होगी पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखिए, इस कर्व में यदि हम ये जो आर्क है कर्व का, ये जो आर्क है, इस आर्क को इस पॉइंट तक एक्स एक्सिस के अबाउट, यदि इस आर्क को हम इन 2 पॉइंट्स पर ऐसे पकड़े और इसको यदि रिवॉल्व करें, रोटेट करें अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक सॉलिड तो जनरेट होगा। अब जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का जो सरफेस एरिया है वो कैसे फाइंड आउट करें, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है कि द सरफेस एरिया विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू b 2 पाई y रूट ओवर 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर इंटू dx। इस प्रकार बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम x एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन के बाद जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। करना क्या होगा, 2 पाई इंटू वाई। अब y जो होता है बेसिकली x की टर्म में हमें ऑलरेडी गिवन होता है, तो वहां से हम y इन टर्म्स ऑफ x इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। 1 प्लस dy बाई dx। अब dy बाई dx का होल स्क्वायर रूट के अंदर अपने को करना है, तो y गिवन है तो हम बड़ी आसानी से इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें x के रेस्पेक्ट में, x इज इक्वल टू a टू b तक यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उस रिवॉल्विंग सॉलिड रिवॉल्यूशन के बाद जो सॉलिड जनरेट हो रहा है उस सॉलिड का सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हर बार हम एक ही बात करते हैं कि हमारे सामने जो सबसे मेन चीज सामने आती है वो ये आती है कि हम इसका लिमिट जो है वो कैसे फाइंड आउट करें। तो लिमिट निकालना, हम बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द लिमिट। बस अपने को ये देखना है कि दिया गया कर्व एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक मूव हो रहा है, जो हम बड़ी आसानी से ट्रेसिंग के माध्यम से निकाल लेते हैं। अब हम बात करें सेकेंड केस की, कि सेकेंड केस में हम बात करें कि सपोज हमारा जो कर्व है इस प्रकार से दिया गया हो कि x इज इक्वल टू g ऑफ y। सपोज अब यहाँ पे कर्व अपने को y इन टर्म्स ऑफ x गिवन था, यहाँ पे हमको कर्व दे दिया x इन टर्म्स ऑफ y, और y का जो वेरिएशन है यहाँ पे सपोज c से लेके d तक है, और रिवोल्यूशन हम चाह रहे हैं कि y एक्सिस के अबाउट हम करें। तो ऐसी सिचुएशन में जो सरफेस एरिया बनेगा सॉलिड का वो क्या बनेगा, पहले सिचुएशन को समझते हैं कि जब इस प्रकार की बात आती है, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स को हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था, तो सपोज x इज इक्वल टू जी वाई, ये कोई कर्व है x इज इक्वल टू जी ऑफ y। अब इस कर्व में सपोज y इज इक्वल टू, यह हमारे पास पॉइंट आया है y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। अब इन पे यदि हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता है।
अब यहाँ पे भी हम यही बात करेंगे कि ये जो x इज इक्वल टू जी ऑफ आई, इस कर्व का ये जो आर्क है, इस आर्क को यदि हम y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें तो जो भी सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का सरफेस एरिया हम दिए गए फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू c टू d। अभी बस यही देखना है कि y का जो वेरिएशन है, सपोज यहाँ पे अपने को c टू d दिया गया है तो हम उसको c टू d कर देते हैं। तो c पॉइंट से d पॉइंट तक हमने लिमिट लिया y का। अब बात करें फॉर्मूले की तो 2 पाई x रूट ओवर 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर और इनटू dy। करना कुछ नहीं है, ऊपर के फॉर्मूले में जहां y था वहां x करना है, जहां x था वहां पे y करना है, मतलब 2 पाई x। अब x आपका y की टर्म में गिवन है तो हम x को y की टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x यदि y का फंक्शन है तो dx बाई dy भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो फंक्शन आएगा आपका y की टर्म में उसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y की लिमिट्स के लिए हमको सरफेस एरिया मिल जाएगा। एक और केस जनरेट होता है यहाँ पे कि यदि हम पैरामेट्रिक कर्व ले तो भी हम बड़ी आसानी से पैरामेट्रिक कर्व के केस में भी जो सॉलिड जनरेट होता है उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम कार्टेशियन पे काम न करते हुए पैरामेट्रिक फॉर्म पे काम करें, तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए भी अपन केस डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज कर्व की जो इक्वेशन है अपने को दे के रखा है कि सपोज x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये गिवन कर्व है, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। अब पैरामीट्रिक में हमेशा क्या होता है कि जो x और y वेरिएबल होते हैं वो एक कॉमन वेरिएबल t से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हमेशा हम पैरामीट्रिक फॉर्म में यही ऑब्जर्व करते आए हैं कि x और y दोनों वेरिएबल को हम एक कॉमन वेरिएबल t से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिमिट जो है वो t की जनरेट होगी क्योंकि x को t में हमने चेंज किया है, y को भी हमने t में बदला है, तो इंटीग्रेशन भी t के रेस्पेक्ट में होगा, लिमिट भी t के लिए ही आएगी। अब मान लो t की जो लिमिट है यहाँ पे सपोज a से लेके b तक है, किसी भी पॉइंट तक, और रिवॉल्यूशन जो है वो अबाउट अपन एक्स एक्सिस कर लें, तो हमें जो सरफेस एरिया मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू a टू t इज इक्वल टू b या t इज इक्वल टू t1 टू t इज इक्वल टू t2, जो भी अपने को लिमिट कंसिडर करना हो, और यहां आ जाएगा 2 पाई y रूट ओवर dx बाय dt स्क्वायर प्लस dy बाय dt स्क्वायर और t के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार अपन बड़ी आसानी से इन तीनों केसेस में एक्सिस रिवॉल्यूशन के पश्चात जो सॉलिड जनरेट होता है उस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल की, तो लेते हैं न्यूमेरिकल। ठीक, अब यदि न्यूमेरिकल की बात की जाए तो यहां हमें करना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम अबाउट द x एक्सिस। तो हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पे जो पैराबोला दिया है, ये पैराबोला और इसकी लेटस रेक्टम से जो बाउंडेड रीजन है उस बाउंडेड रीजन को यदि हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें तो जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। अब लिमिट की बात करें तो हमें कर्व को एक बार ट्रेस करके देखना पड़ेगा। देखते हैं इसकी ट्रेसिंग कैसी बन रही है। ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस, सपोज दिस बी द वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हुआ। अब पैराबोला की यदि बात की जाए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बहुत स्टैंडर्ड कर्व है, हर बार हम बात करते हैं, इसके पहले भी हमने कई बार इस तरह की ट्रेसिंग्स की है। y की पावर इवन मतलब सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री वाला हमको एक पैराबोला देखने को मिलेगा जो इस प्रकार से कहीं ना कहीं बनेगा। तो ये जो कर्व है हमारा हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यदि हम यहाँ पे देखें इसकी लेटस रेक्टम फाइंड आउट करें, लेटस रेक्टम के लिए यदि हम फोकस फाइंड आउट करें, देखें तो फोकस क्या बनेगा यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जो फोकस पॉइंट बनेगा इसका फोकस बनेगा a,0 पे। ये पॉइंट जो बनेगा a.0 बनेगा, मतलब यहाँ पे हमको एक लेटस रेक्टम जो है वो ड्रॉ करने को मिल रही है, मतलब फोकस से पास होने वाली वो स्ट्रेट लाइन जो उस कर्व पे परपेंडिकुलर बना है उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। तो ये लेटस रेक्टम हुआ आपका L से लेके L डैश, सपोज दिस बी द लेटस रेक्टम, और ये हमारा कर्व हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पैराबोला और उसकी लेटस रेक्टम का जो बाउंडेड रीजन है उसकी बात करें तो बाउंडेड रीजन की यदि बात की जाए तो हमारे पास
ये यहां से लेके यहां तक। अब इस बाउंडेड रीजन में हम बात कर रहे हैं कि यदि इस आर्क को पैराबोला का, ये जो हम बात कर रहे हैं कर्व का आर्क, इस आर्क को यदि हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें तो एक्स एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन पे, रोटेशन पे जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का सरफेस एरिया हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। और यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि x का जो वैल्यू है वो 0 से लेके a तक चल रहा है, तो यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगी हमारे पास वो 0 to a हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि सरफेस एरिया, यदि आपका कर्व जो है वो y इन टर्म्स ऑफ x गिवन हो, y इज इक्वल टू fx टाइप का कर्व हो, x के आपको लिमिट देके रखी हो a से लेके b तक, तो हमने अभी फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू b 2 पाई y रूट ओवर 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर और इनटू dx। अब हमें यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें लिमिट की। तो यहां हमको इस बाउंडेड रीजन में बड़ी आसानी से ये समझ में आ रहा है कि जो ये हमारा बाउंडेड रीजन है। अब इस बाउंडेड रीजन में जो लिमिट है x की वो 0 से लेके a तक है। अब ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा ले लें, अब यहां से लेके यहां तक भी हम कहें, जो रिवोल्यूशन आपको करना है 0 से a पॉइंट के बीच में, x की 0 से a वैल्यू के बीच में जो भी हमें कर्व मिल रहा है उस कर्व के आर्क को आपको रोटेट करना है। अब नीचे के आर्क को पकड़ के ऊपर की साइड से रोटेट करें या उधर से करें, क्योंकि सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सॉलिड जो है हमेशा एक जैसा ही जनरेट होता है। तो यहां पे हम बात करें x इज इक्वल टू 0 टू a। अब बात करें 2 पाई y, और y का जो वैल्यू है हमें यहां से देखने को मिल जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 रूट a, या अभी हम डायरेक्टली लिख देते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y का वैल्यू आएगा रूट 4ax। अब रूट के अंदर 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, तो dy बाई dx का हम पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर यहाँ डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको गिवन है कि y का जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इधर साइड में फाइंड आउट करते हैं। तो y स्क्वायर हमको गिवन है 4ax। अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2y, और y का फिर करें तो dy बाई dx, और 4ax का डिफरेंशिएशन हुआ 4a। तो यहां से dy बाई dx का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y, मतलब हमें मिला 2a अपॉन y। तो ये हमको वैल्यू मिल गया यहां से dy बाई dx का 2a बाय y। तो यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। अब हमें चाहिए dy बाई dx का स्क्वायर, तो यहां से हम वैल्यू निकाले dy बाई dx स्क्वायर माने 2a का स्क्वायर, तो ये हुआ 4a स्क्वायर, और अपॉन में आ गया y स्क्वायर। तो देखिए 4a स्क्वायर यदि हम स्क्वायर करें तो 2a स्क्वायर माने 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, और y स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास 4ax। डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहीं पे, तो y स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4ax। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमें dy बाई dx होल स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेगा। 4 से 4 कैंसिल हुआ, a से 1 टाइम a कैंसिल हुआ, तो हमें मिल जाएगा a बाय x। तो dy बाई dx होल स्क्वायर की वैल्यू हमने यहीं से फाइंड आउट कर ली, जो कि हमें देखने को मिला a अपॉन x। तो ये वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, dy बाई dx होल स्क्वायर इट विल बी a बाय x इनटू dx। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देखते हैं क्या मिल रहा है। तो ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसको हम सबसे पहले बाहर कर लें यहाँ पे इंटीग्रेशन से। x इज इक्वल टू 0 टू a। अब हमको केवल सिंप्लीफिकेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो 2 पाई y का वैल्यू हमने लिया रूट ओवर 4ax। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो रूट 4 को तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2, और स्क्वायर रूट ax को अभी हम एज इट इज रहने दें, या स्क्वायर रूट ax को भी हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ x, ताकि थोड़ा सा आगे के लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं रूट 1 प्लस a बाय x। यदि एलसीएम ले लेंगे तो यहां हमें मिल जाएगा x प्लस a या a प्लस x अपॉन में x dx। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2 2 जा 4 पाई। अब स्क्वायर रूट a जो है हमारा कांस्टेंट है, तो इसको भी हम बाहर कर सकते हैं, तो 4 पाई रूट a। अब x की वैल्यूज के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 0 टू a स्क्वायर रूट x। यहां मिल जाएगा स्क्वायर रूट a प्लस x
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो रूट ए प्लस एक्स बाय एक्स को हम लिख सकते हैं रूट ओवर ए प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और इनटू डीएक्स। अब स्क्वायर रूट एक्स से स्क्वायर रूट एक्स को हम कैंसिल आउट करें तो हमें मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए। अब रूट ए प्लस एक्स को लिखा जा सकता है ए प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू डीएक्स। अब हमारे लिए काम जो है थोड़ा सा आसान हो गया यहाँ पे। अब हम a प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब यदि इसको इंटीग्रेट करें तो 4 पाई रूट ए, अब इंटीग्रेट करें इसको हम तो देखिए क्या देखने को मिल रहा है, a प्लस एक्स पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा a प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 और अपोन में भी आ जाएगा 3/2 और जहां x का जो लिमिट है वो लिमिट आ जाएगा हमारे पास 0 से लेके a तक। अब हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर फाइंड आउट करें। तो ये 3/2 जो है ऊपर चलेगा 2/3 हो जाएगा तो 2 4 जा 8/3 बना यहाँ पे 8/3। ये हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो 4 2 जा 8 अपॉन में 3 और साथ में हम देखें हमें मिल रहा है पाई रूट ए, न्यूमरेटर में पाई स्क्वायर रूट ए, अंदर हमारे पास बचा a प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 a प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 और लिमिट की यदि हम बात करें यहाँ पे तो हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू 0 टू a। एक एक स्टेप सिंप्लीफाई करते चलना है ताकि आंसर में कोई मिस्टेक ना आए। कई बार हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आंसर जो है वो गलत कर देते हैं, हमें बचना होगा इस चीज से। तो यह है हमारे पास 8/3 पाई रूट ओवर ए। अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे हमें काम करना है। अब हमें क्या करना होगा, x की प्लेस पे सबसे पहले हम a रखें, फिर x की प्लेस पे हम 0 रखें। अब यदि x की प्लेस पे a रखते हैं तो a प्लस a मिलके हो जाएगा 2a, मतलब 2a का जो पावर है वो हो जाएगा 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट में x की प्लेस पे हम 0 रखें तो a प्लस 0 इट विल बी a और a का पावर हो जाएगा हमारे पास 3/2। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 8/3 पाई स्क्वायर रूट ओवर a। अब देखिए 2a टू दी पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 और इनटू a टू दी पावर 3/2 माइनस a टू दी पावर 3/2। अब 8/3 पाई रूट a। अब यदि हम पावर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ a को भी हम हमारी अरेंजमेंट थोड़ा सा कन्वीनियंस के हिसाब से देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ a को हम क्या लिख सकते हैं a टू दी पावर 1/2, रूट a विल बी a टू दी पावर 1/2। अब यहाँ पे 2 पावर 3/2 तो 2 पावर 3/2 का मतलब हुआ 2 पावर 1, 2 पावर 1/2 मतलब 2 रूट 2, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और माइनस आ जाएगा 1 और बाहर हम निकाल लेंगे a टू दी पावर 3/2 को। तो हमने क्या किया, 2 पावर 3/2 जो था उसको किया 2 रूट 2 क्योंकि 2 पावर 1, 2 पावर 1/2 विल बी 2 पावर 3/2। अब a पावर 3/2 यहां भी है, a पावर 3/2 सेकेंड टर्म में भी है तो a पावर 3/2 को हमने कॉमन लिया। अब a पावर 3/2 हमारे पास यहां भी है मल्टीपल में और a पावर 1/2 है तो 3/2 एंड 1/2 मिलके हो जाएगा पावर 2, 3 प्लस 1 4, 4/2 इट विल बी 2। तो यहां हमें मिला 8 पाई बाय 3 a टू दी पावर हमारे पास हो जाएगा 2 और यहां अंदर हमारे पास बचा 2 रूट 2 माइनस 1 क्योंकि a पावर 1/2 a पावर 3/2, 3 प्लस 1 4, 4/2 विल बी 2। तो इस प्रकार 8/3 पाई a स्क्वायर 2 रूट 2 माइनस 1 ये हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे सरफेस एरिया। कब, उस सॉलिड का सरफेस एरिया जिसमें हमने पैराबोला और उसके लेटस रेक्टम, पैराबोला और उसके लेटस रेक्टम से बाउंडेड रीजन को यदि उस बाउंडेड रीजन में उस कर्व के आर्क को हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें तो जो सॉलिड जनरेट हुआ उस सॉलिड का सरफेस एरिया हमने यहां बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर दिया। उम्मीद करेंगे स्टूडेंट्स आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।